मैं कहता हूं कि घबराओ नहीं, जितने पहलवान यहाँ हैं, हम तो खुले मन से कहता हूं कि देश में हमसे बड़ा गुंडा किया है। अब आपको आश्चर्य लगेगा, अब बड़े माफिया समझे जाते थे ब्रिजेश सिंह, मुख्तार अंसारी नहीं है, अतीक अहमद नहीं है, आपके राठी जी हैं उधर पश्चिम में, चाहे धनंजय सिंह हो चाहे कोई हो, बिना ओम प्रकाश राजभर के सलामी के किसी का काम चलने वाला नहीं है। ये समझ लो, हम ऐसे झूठ नहीं बोलते। एक दिन की घटना बता दूं, मुख्तार अंसारी जिंदा थे, विधानसभा में मैं मिनिस्टर था पिछली सरकार में, भीतर बैठे थे मुख्तार अंसारी, गेट पर खड़े थे ब्रिजेश सिंह। पूरा विधानसभा में हड़कंप हो गया कि यार ये कौन नेता यहाँ आ गया। और उसी दिन संजोग से राजा भैया आए, उसी दिन धनंजय जी गए, उसी दिन कई बड़े बड़े लोग गए, पूरा विधानसभा में हड़कंप हो गया। ये तो बड़ा, ये नेता कैसा है भाई कि सारे लोग उसी के यहाँ जा रहे हैं। ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, इस नाते कह रहा हूँ कि हम सिर्फ डरते हैं तो सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं, नीचे किसी से नहीं डरता हूँ, ये इस नाते कहता हूँ। तो हमारा मकसद है, मनसा है साथियों कि मैं जाता हूँ गांव में, बड़े पैमाने पर मैं देख रहा हूँ दहशत की राजनीति हो रही है, दबा के राजनीति लोग कर रहे हैं, पिछड़ों को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर सदन से लेकर सड़क तक गांव में चौपाल लगाता हूं, कोई दिन ऐसा नहीं है कि अगर बड़ी मीटिंग लगी है उसके बाद भी हम गांव में चौपाल 25, 50, 100, 200 लोगों की लगाकर हम वहां भी जागृत करते रहते हैं। आपको ले चलें अगर बिहार, सीवा, नारा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, आपके कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, वहाँ 38 जिले हैं, 38 जिले में ओम प्रकाश राजभर ने वो भूचाल पैदा किया है कि वहां के लोगों ने कह दिया है कि एक ही नेता ओम प्रकाश राजभर है जो हम लोगों की बात कर सकता है, लड़ सकता है। तो बिहार में भी डंका बजा दिया हूँ, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे। हम जाते हैं पंजाब, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, जम्मू, चंडीगढ़, अमृतसर, नाभा, 10 जिले हैं, वहां भी खचाखच लोग अपने लोग इधर से जाके बसे, वहां कर सर्विस करते हैं, वहां भी गरमाए हुए हैं। हम उत्तराखंड जाते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड जाते हैं, हम महाराष्ट्र जाते हैं। जब हम जाते हैं दहीसर, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, मरोल, पाइपलाइन, चर्चगेट, बीटी, नासिक तक 600 से ज्यादा मीटिंग हुआ, जाके कर डाले। ऐसे नहीं बोलता हूँ, एक एक चीज को याद करके रखता हूँ, तब जाकर के बोलता हूँ। हर जाते हैं हमारे नेता, कोई नेता जाता किसी गांव में तो गांव के लोग कहते हैं कि पहले नेताजी आए थे। ये लोग कहते हैं 28 जिले पूर्वांचल के कोई गांव नहीं छोड़ा था, कोई मजरा नहीं छोड़ा कि जहां जाकर के हमने अलग जगाने का काम नहीं किया। 14 साल भगवान राम की तरह हम लोग घूमते रहे गांव गांव, सत्ता की तरफ जाने का मकसद नहीं था। जब मकसद बनाया तो सत्ता के साथ गया और 27 अक्टूबर 2002 को ही बता दिया था पार्टी बनाने के बाद कि मैं सत्ता में जाऊंगा 2017 में, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। सत्ता छोड़ा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद लोग प्रधानी से इस्तीफा देने से कतराते हैं, कैबिनेट मंत्री को लात मार के लौट के चलाया कि नहीं रहूंगा मंत्री, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हमारी बात नहीं मानी गई। और इस बार जब गया हूं तो जानते हैं क्यों? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, 2 बार पंचायत हुई है तब ओम प्रकाश राजभर गए। कभी कभी आप सुने होंगे यूट्यूब पर, टीवी पर, अखबार, मैगजीन में बहुत से लोग सवाल करते थे कि मंत्री कब बनोगे। हम कहे जब तक मंत्री नहीं बनेंगे तब तक चुनाव नहीं होने देंगे। हिम्मत है किसी की बोलने की? लेकिन ओम प्रकाश राजभर क्यों बोलता है? क्योंकि हम अपने काम पर भरोसा रखते हैं, हम अपने मेहनत पर भरोसा रखते हैं, अपने नेताओं पर भरोसा रखते हैं। जो नेता हमारे काम करते हैं, पर डे शाम को 1 घंटे हम लोगों से संपर्क में रहते हैं। प्रदेश में चाहे बुंदेलखंड का इलाका हो, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई का इलाका हो, चाहे एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, शामली का इलाका हो, पूरे प्रदेश के 75 जिले में हम लोगों ने अपने नब्ज को पकड़ करके अपने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। जब तक आप अपने हक के लेने निकलोगे तब तक कोई पूछने वाला नहीं है। सत्ता के गलियारे में जाने के बाद पता लगता है कि कितना भेदभाव पिछड़े समाज के साथ हो रहा है, कितना भेदभाव दलितों के साथ हो रहा है। जो हमारे आपके बीच से निकल करके हम लोगों के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके साथ कितना भेदभाव हो रहा है वो जानते हैं, वो हम लोगों से अपनी पीड़ा बताते हैं, आपको पता नहीं। इस नाते साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की बात मुझे याद आती है। लोग कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, अरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो वो काम करके चले गए कि हम करोड़ों लोग मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, और अकेला एक आदमी ऐसी व्यवस्था बनाया कि आप देखे होंगे जब देश का चुनाव होता है तब पूरा देश नाचता है।
ये किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। जो उन्होंने पावर दिया वोट का हमको, उसी वोट के बदौलत पूरा देश नाचता है। जब प्रदेश का चुनाव होता है तब पूरा प्रदेश नाचता है। किसकी कलम के बदौलत? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की कलम के बदौलत पूरा देश नाचता है वोट के पीछे कि भाई हमको दे दो, हमको दे दो। कौन बनाया, पावर दिया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी। और उस वोट की कीमत हमारे कुछ साथी समझते नहीं। ये वोट वो ताकत है साथियों, बेहतर शिक्षा। हम तो सरकार में थे, सरकारें से लड़ते हैं। आज जरूरत है साथियों, आज आपने देखा जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी तो 22.5% रिजर्वेशन आपको ठेकेदारी में मायावती जी ने दे दिया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को। एक नेता पिछड़े का नहीं बोला, लेकिन ओम प्रकाश राजभर चुप नहीं रहा। अंदर कमरे में लड़ाई हो गई। लड़ाई होते होते यहां तक पहुंच गई कि वहां से रिजाइन देके मुझे आना पड़ा। मैं अखिलेश जी के साथ गया, मैंने कहा कि 27% रिजर्वेशन सबको देना पड़ेगा। कह नहीं देंगे। हमने कहा कि नहीं देंगे, कह नहीं देंगे। हमके सोच लो, ओम प्रकाश राजभर है। दुनिया गुलामी कर सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हिस्सेदारी के लिए दो दो हाथ करने की भी हैसियत रखता है। जब उन्होंने देखा और सोचते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे ही घूमता है, यही आजमगढ़ 10 की 10 सीट जितवा सकता हूं, तो 10 की 10 सीट हरवाने की हैसियत भी हम सहयोगी साथियों के पास है, कुवत है। आप अगर हम लोगों के साथ अन्याय करोगे तो हम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते। हमारा मिशन यही है, हम हमेशा यही कहते हैं, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। इसी नाते साथियों, आप अपनी ताकत को समझो, अपनी ताकत को पहचानो।